बहुत समय पहले एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। उसे एक मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की आवश्यकता थी। वह पत्थर खोजने के लिए जंगल में जाता है और वहां उसे एक अच्छा और सुंदर सा पत्थर मिल जाता है जिसे मूर्ति का आकार देना बहुत आसान हो जाता है। वह उस पत्थर को देखकर बहुत खुश होता है और फिर वह उस पत्थर को उठा लेता है और अपने साथ घर ले जाने लगता है। जब वह रास्ते में आ रहा होता है तो उसे एक पत्थर और मिल जाता है। मूर्तिकार उस पत्थर को भी अपने साथ ले जाता है। फिर वह मूर्तिकार दोनों ही पत्थर को अपने घर ले जाता है और अपने औजारों से पत्थर को मूर्ति का आकार देने लगता है। जैसे ही वह पत्थर पर चोट मारता है, पत्थर कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम किसी और पत्थर की मूर्ति बना लो। अगर तुम मेरे ऊपर ज्यादा चोट मारोगे तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगा। पत्थर की यह बात सुनकर मूर्तिकार को उस पर दया आ जाती है और वह उस पत्थर को छोड़ देता है और दूसरे पत्थर की मूर्ति बनाने लग जाता है। यह पत्थर कुछ नहीं बोला और कुछ ही समय में मूर्तिकार इस पत्थर को एक भगवान की मूर्ति में बदल देता है। अब भगवान की मूर्ति बनाने के बाद गांव वाले उस मूर्ति को लेने के लिए आते हैं। जब गांव वाले उस मूर्ति को ले जाने लगते हैं तो वह सोचते हैं कि मूर्ति के पास नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता और पड़ेगी। इसके लिए वह दूसरे पत्थर को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जब भी मंदिर में लोग पूजा करने के लिए जाते तो वह मूर्ति पर दूध चढ़ाते और फूलों की माला डालते और नीचे रखे पत्थर पर नारियल को फोड़ते थे। इससे पत्थर बहुत परेशान हो गया था। फिर जब भी लोग उस पर नारियल फोड़ते तो उसको बहुत दर्द होता था। इस पर वह पत्थर मूर्ति बने पत्थर से बोलता है कि तुम तो बहुत ही आराम से हो, लोग तुम्हें दूध स्नान कराते हैं और तुम्हें लड्डू का भोग लगाते हैं और मेरी किस्मत तो बहुत ही खराब है। तो इस बात पर मूर्ति वाले पत्थर ने जवाब दिया कि मूर्तिकार ने तो तुम्हें ही मूर्ति बनाना चाहा था, लेकिन तुमने दर्द की वजह से इनकार कर दिया। अगर तुम उस समय ऐसा नहीं करते तो शायद आज मेरी जगह तुम और तुम्हारी जगह मैं होता और मेरे ऊपर नारियल फोड़ा जाता। लेकिन तुमने शुरुआत का दर्द सहन ही नहीं किया और तुमने आराम का रास्ता चुना, जिसकी वजह से अब तुम्हें दर्द सहना पड़ रहा है। यह बात उस पत्थर को अब अच्छी तरह से समझ में आ गई थी और वह अब आगे कुछ भी नहीं बोला। जब भी लोग उस पर नारियल को फोड़ते वह सभी दुख हंसकर सहता था। जब लोग मूर्ति को लड्डू का भोग लगाते थे तो उसे उस पत्थर पर भी लड्डू का भोग लगाते थे। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती ही हैं, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति शुरुआत की कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ जाता है उसका आने वाला पूरा जीवन सुखमय हो जाता है।